नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी विनर्स में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सबको याद रख पाएंगे। संविधान की अनुसूचियों को याद रखने की एक ट्रिक्स जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में लगभग आपका हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको याद क्या करना है। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर, ये एक लाइन अगर आपने याद कर ली तो जितनी भी अनुसूचियाँ हैं आपको सारी की सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है? एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर, ये आपकी ट्रिक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे। नंबर 1 है एस। एस है आपका स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। मतलब सबसे पहली अनुसूची में दिया गया है स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है पहली अनुसूची में, एस। और दूसरा है हमारा एस। दूसरा एस है सैलरी। इसके अंतर्गत हमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की सैलरी और पेंशन वगैरह के बारे में हमें दूसरी अनुसूची में दिया गया है, एस एस। और में तीसरा है ओ, जिसका मतलब है ओथ यानी कि शपथ, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथा है हमारा आर, एस एस और आर। आर से मतलब है राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व के बारे में हमें तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथा है हमारा एस सी, एस एस और एस सी बताया था ना मैंने ऊपर ट्रिक में, दोबारा एक बार और बता दूंगा मैं। तो पांचवा है हमारा एस सी। तो पांचवे में एस सी और एस टी का प्रशासन और नियंत्रण दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में एस सी एवं एस टी का प्रशासन और नियंत्रण दिया गया है। छठी अनुसूची में एस एस और एस सी की जनसभा, जन। तो छठा है हमारा जन। तो छठे में है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठे अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। और ये कौन कौन से क्षेत्र में छठी अनुसूची लागू होती है, मतलब जनजाति क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें? मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मित्र की अम्मी। मित्र यानी कि मी से मेघालय, त्रे से त्रिपुरा और अम्मी, अ से असम, मी से मिजोरम। तो छठी अनुसूची जन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ट्रिक क्या है? मित्र की अम्मी। ठीक है, अब हम चलते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची मैंने क्या बताया था ऊपर ट्रिक में? एस एस और एस सी की जनसभा। तो सातवां है स। स से होता है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन तीनों के बारे में हमें दिया गया है सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में जो संघ सूची दी गई है उसमें कितने विषय हैं? पहले उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब उसमें 98 विषय हो चुके हैं। दूसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 42 विषय थे और अब 52 विषय हो चुके हैं। सॉरी, पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, अब 52 विषय हो चुके हैं। तीसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब 62 विषय हो चुके हैं। तो ये हमारा सातवें में 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। कितने कितने विषय हैं? 98, 52 और 62। अब हम आते हैं आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची एस एस और एस सी की जनसभा। भा से क्या होता है? भाषा, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में दिया गया है। शुरुआत में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं के बारे में लिखा गया था, लेकिन फिलहाल इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब नौवीं अनुसूची है हमारी संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है हमारा नौवीं अनुसूची में। लेकिन ये जो नौवीं अनुसूची है जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण का विधेयक उल्लेख किया गया है, यह संविधान के 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में है बदला। एस एस और एस सी की जनसभा से बदला, यानी कि 10वीं अनुसूची में आती है दल बदल कानून। दल बदल कानून संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़े गए थे।
याद रखने वाली बात है कि संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया था। मतलब 10वीं अनुसूची हमारी 1985 में जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां है हमारा पंच। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। तो पंच से क्या है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज संविधान के 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़े गए हैं हमारे संविधान में। पंचनगर यानी कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़े गए हैं। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं, ये याद रखना है आपको। 12वीं अनुसूची है आपकी नगर यानी कि नगर पालिका। नगर पालिका को संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, और नगर पालिका जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन 1993 में। पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय हैं। तो ये आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको याद करने की ट्रिक एक बार और बताता हूँ मैं आपको। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। सबसे पहली अनुसूची में स्टेट यानी कि राज्य, स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है हमारा पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सैलरी, तीसरी में ओथ यानी कि शपथ, चौथी में आर यानी कि राज्यसभा, पांचवा है एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। ट्रिक क्या है? मित्र की अम्मी। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। विषय कितने कितने हैं अब? 98, 52 और 62। आठवीं अनुसूची क्या है? भाषा, राजभाषा। मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या 14 थी, अब 22 हो चुकी है। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति का अधिग्रहण। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति का अधिग्रहण, जो कि संविधान के संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं है बदला यानी कि दल बदल कानून। दल बदल कानून हमारे संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची है हमारी पंचनगर। पंच यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़े गए हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। 12वीं है नगर यानी कि नगर पालिका। नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। 18 विषय हैं इसमें। तो आज आपको सारी की सारी अनुसूचियाँ याद हो चुकी हैं। 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।